क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता अर्थात गर्मी के माप को ताप कहते हैं। ताप मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वह यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर क्या होता है? ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी अर्थात थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। सेल्सियस स्केल, ताप मापने के स्केल जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं वह सेल्सियस स्केल कहलाता है। हमारे शरीर का ताप सदैव 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी, मानव शरीर को छोड़कर अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग किया जाता है वह प्रयोगशाला तापमापी कहलाती है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे मौसम की रिपोर्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। चालन, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। चालक क्या होता है? जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तांबा इत्यादि। कुचालक, जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। संवहन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है वह संवहन कहलाती है। समुद्र समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है, यह समुद्र समीर का उदाहरण है। थल समीर, स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है, यह थल समीर का उदाहरण है। विकिरण, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। इस ऊष्मा का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ परागत हो जाता है। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि हल्का रंग ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता, इसलिए हल्के वस्त्र धारण करने से हमें गर्मी का एहसास कम होता है। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिस वजह से हमें गहरे रंग पहनने से कम ठंड का अनुभव होता है। तो ये थी हमारे क्लास 7 की ऊष्मा चैप्टर की कहानी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली कक्षा में। बाय बाय।